एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं सिंगलदीप वर्णन खंड। कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत का सिंगलदीप वर्णन खंड। पुनि आइए सिंगल गढ़ पासा, का बरनो जस लाग अकासा। तरहि कुरुम वासुकी के पीठी, ऊपर इंद्र लोक पर दीठी। पराखो है चहु दिसी दस बांका, कांपे जांगी जाई नहीं जाका। अगम असूज देखी डर जाई, परे सो सात पतारन जाई। नव पौरी बाकी नव खंडा, नवहु जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा। कंचन कोट जरे नग सीसा, नक्तन भरा बीजु अस दीसा। लंका चाही ऊंच गढ़ ताका, निरखी न जाई दिष्टि मन थाका। हियन समाई दिष्टि नहीं पहुँचे, जानऊ ठाड़ सुमेरु। कह लगी कहूँ ऊंचाई ताकर, कह लगी बरनो फेरु। पद के कठिन शब्दार्थ। तरही अर्थात नीचे, कुरुम यानी कच्छप, वासुकी शेषनाग, डीठी दिखाई देना, खोह यानी खाई, सप्त पतारन सातवें पाताल, पौरी द्वार, नवखंडा नौ मंजिलें, कोट गढ़ ताकरी उसकी, फेर यानी घेरा। तो इस पद में जायसी ने सिंघलगढ़ के किले का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं पुनि आइए सिंघलगढ़ पासा, फिर सिंघल के किले के पास आते हैं। का बरनो जस लाग आकासा, कवि कहता है कि उसका क्या वर्णन करूं, वह तो ऐसा ऊंचा है जैसे आकाश से लगा हुआ हो। अर्थात सिंघलगढ़ गगनचुंबी है। तरहि कुरुम वासुकी के पीठी, ऊपर इंद्रलोक पर डीठी। नीचे वह कूर्म और शेषनाग की पीठ पर टिका हुआ है और ऊपर उसकी दृष्टि इंद्रलोक पर है। परा खोह चहु दिसी तह ताखा, कांपे जांगी जाई नहीं जाका। उसके चारों ओर बड़ी बांकी खाई पड़ी हुई है और उसमें झांका नहीं जाता। कांपे जांगी जाई नहीं जाका, डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और चारों ओर ऐसी गहरी खाई खुदी हुई है कि झांका नहीं जा सकता। अगम असूज देखी डर खाई, परे जो सात पतारन जाई। आगे कवि कह रहे हैं कि उस खाई को अगम्य और असूज देख करके डर लगता है, जो उसमें गिर पड़े तो सातवें पाताल में ही पहुंच जाएगा। नव पौरी बाकी नव खंडा, नवहु जो चढ़े जाई ब्रह्मंडा। उस कोट में 9 बाके द्वार हैं, 9 पौरी है और 9 खंड या मंजिलें हैं। जो इन 9 खंडों पर चढ़ जाता है तो वह आकाश अर्थात ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। कंचन कोट जरे नग सीसा, नक्तन भरा बीजु अस दीसा।
किला सोने का है और उसमें नग तथा शीशे जड़े हुए हैं। वह ऐसा देदीप्यमान लगता है जैसे नक्षत्रों से भरे आकाश में बिजली चमकती हो। लंका चाही ऊंच गढ़ ताका, निरखी न जाई दृष्टि मन थाका। वह किला लंका से भी ऊंचा है, उसकी ऊंचाई देखी नहीं जाती। दृष्टि मन थाका, दृष्टि और मन थक जाते हैं, अर्थात वह इतना ऊंचा है कि उसकी ओर नज़र भर देखते हैं, टकटकी लगा के देखते हैं तो देखा नहीं जाता और दृष्टि थक जाती है। ये न समाई दृष्टि नहीं पहुँचे जानो, ठाड़ सुमेरु कह लगी कहूँ ऊंचाई ताकर, कह लगी बरनो फेरो। वह किला इतना ऊंचा है कि उसकी ऊंचाई हृदय में नहीं समाती और न ही उस ऊंचाई तक दृष्टि पहुंच पाती है। जानहु ठाड़ सुमेरु, जानहु यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उस किले में सुमेरु की संभावना व्यक्त की है। कवि कहता है कि वह किला ऐसा लगता है मानो विशाल सुमेरु पर्वत ही खड़ा हो। कह लगी कहूँ ऊंचाई ताकर, कह लगी बरनो फेरू। उसकी ऊंचाई को कहाँ तक कहूँ और उसके घेरे का कहाँ तक वर्णन करूँ, अर्थात इसके विस्तार के बारे में कहा नहीं जा सकता। तो अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार है। नौ पौरी बाकी नौ खंडा, नौ जो चढ़े जाय ब्रह्मंडा। जायसी की इस साधना पद्धति में हठयोग की क्रियाओं का भी पुट है। उपयुक्त पंक्ति में साधक द्वारा 9 द्वारों को साध करके 10वें द्वार अर्थात ब्रह्मरंध्र तक कुंडलिनी के ले जाने का संकेत है। का वर्णो जनु लाग आकाशा, इस पंक्ति में कवि ने गढ़ की अतिशय विशालता का वर्णन किया है। कंचन कोट अस दिशा में सोने के परकोटे पर रत्न जड़ित शीर्षक के लिए कवि ने उत्प्रेक्षा है मानो नक्षत्र भरे आकाश में बिजली कौंध रही है।